गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 का रिप्रोडक्टिव हेल्थ का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें है कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, ये भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का ही पार्ट्स है। ठीक है, अब कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओवर पॉपुलेशन, इसका मतलब क्या होगा कि जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था RCH प्रोग्राम, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसमें पॉपुलेशन में थोड़ा सा कमी आया था। पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या होता है, थोड़ा सा कमी आया था। ठीक है, जब RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जब लॉन्च किया गया था, तो उसमें इस पॉपुलेशन के बारे में बहुत कुछ बताया गया था। ठीक है, समझाया गया था, जिससे कुछ ग्रोथ रेट क्या हुआ था, कम हुआ था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू 2001 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या था उस समय 1.7। ठीक है, कितना था, 1.7% था। ये 2001 के अकॉर्डिंग था जो रिपोर्ट था। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हुआ, पर ईयर धीरे धीरे बढ़ता रहा। ठीक है, बट इसमें जो था बहुत लंबे टाइम से, ठीक है, लंबे समय मतलब मान के चलते हैं 33 ईयर। ठीक है, इतने ईयर्स के बाद वो पॉपुलेशन क्या हो रहा था, 33 ईयर्स के बाद पॉपुलेशन डबल हो रहा था। ठीक है, तो ऐसे में जो पॉपुलेशन जब डबल हो रहे थे 33 ईयर्स में, तो पॉपुलेशन जो रेट था वो क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। ठीक है, अब बढ़ने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। ठीक है, अब कौन कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द ओवर पॉपुलेशन गिवन बिलो। ठीक है, तो क्या है, सम ऑफ द डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द ओवर पॉपुलेशन आर गिवन बिलो। कुछ प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होते हैं जब पॉपुलेशन जब बढ़ जाता है, तो पहला क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ द फूड सप्लाई। ठीक है, सपोज दैट अगर पॉपुलेशन कहीं भी किसी भी कंट्री या किसी भी उसमें बढ़ जाता है देश में, ठीक है, तो क्या होगा, इफ द पॉपुलेशन कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड द प्रोडक्शन ऑफ फूड डज नॉट इंक्रीज। ठीक है, सपोज दैट अगर पॉपुलेशन तो बढ़ जाता है बट प्रोडक्शन ऑफ फूड वो तो उतना ही रहेगा ना। ठीक है, तो अगर पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो फूड सप्लाई क्या हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा इसका। ठीक है, फूड सप्लाई का। तो इफ़ द पॉपुलेशन कीप ऑन इंक्रीजिंग, जब पॉपुलेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, एंड द प्रोडक्शन ऑफ फूड डज नॉट इंक्रीज, जो प्रोडक्शन ऑफ फूड रहेगा वो इंक्रीज नहीं होगा इन अ सिमिलर प्रोपोर्शन। ठीक है, और उसकी प्रोपोर्शन में वो आ नहीं पाएगा, विल लीड टू शॉर्टेज ऑफ फूड, जिससे क्या हो जाएगा, फूड का शॉर्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ओवर पॉपुलेशन में ये आएगा। ठीक है, सेकेंड होगा अनएम्प्लॉयमेंट। अगर पॉपुलेशन बढ़ता है तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। ठीक है, अ नंबर ऑफ पीपुल्स विल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ पीपुल तो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, बट द जॉब नीड विल आल्सो इंक्रीजेस, बट व्हेन सफिशिएंट नंबर ऑफ जॉब तो क्या है, सफिशिएंट नंबर में है। जैसे सपोज दैट एक पोस्ट निकला और उसके लिए 100 लोग भर दिए। ठीक है, तो क्या हो गया, ये अनएम्प्लॉयमेंट ही तो होगा, एक को सीट मिलेगा, बाकी 99 क्या करेंगे, वो बेरोजगार रहेंगे। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तो कह रहे कि अगर हम पॉपुलेशन बढ़ता जाता है तो जॉब की अपॉर्चुनिटी भी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो जॉब नीड विल आल्सो इंक्रीजेज, जॉब बढ़ता भी है फिर भी उस प्रोपोर्शन में नहीं आ पाएगा। ठीक है, वैन द सफिशिएंट नंबर ऑफ जॉब आर नॉट अवेलेबल, और इस तरह से सफिशिएंट नंबर में जॉब अवेलेबल नहीं हो पाएगा, दिस वुड कॉज एम अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर है एजुकेशन। ठीक है, विथ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, मोर पीपुल नीड टू बी एजुकेटेड, तो बहुत सारे लोगों को आवश्यकता होगा क्या, एजुकेशन। ठीक है, दिस क्रिएट्स डिफ़िकल्टीज फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट को बहुत से लोगों को एजुकेशन देने में डिफ़िकल्टीज होगा।
गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड प्रॉपर एजुकेशन टू ऑल। इस तरह से वो गवर्नमेंट पूरे लोगों को प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसलिए ये प्रॉब्लम हो जाएगा एजुकेशन का भी, ठीक है। यानी शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन। नेक्स्ट है पॉवर्टी, ठीक है। तो पॉवर्टी, जब इनकम कम रहेगा तो पॉवर्टी तो होगा ही, ठीक है। तो फैमिली टेंड्स टू बिकम पुअर, बहुत सारे फैमिली देखे होंगे अब बहुत गरीब होते हैं, ठीक है। तो इसलिए फैमिली टेंड टू बिकम पुअर इफ़ देयर आर मोर पर्सन इन इट एंड द इनकम इज़ लेस, ठीक है। उनकी इनकम क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो बहुत ही कम होगा तो जाहिर बात पॉवर्टी तो आना ही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये चारों जब हुआ, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ओवर पॉपुलेशन हुआ, तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्टेप लिए गए, ठीक है। गवर्नमेंट ने भी क्या किया, कुछ स्टेप उठाया। द स्टेप अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ आर, कह रहा कि अब गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ रूल्स वगैरह लाए गए, ठीक है। क्या रूल्स लाया गया, पहला यही बोला गया कि स्टैट्यूटरी राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द गर्ल्स टू बी 18 ईयर्स एंड 21 ईयर्स ऑफ द बॉयज़। उन्होंने ये कहा कि कम करने का एक पहला तरीका ये होगा कि जो गर्ल्स का एज होगा वो कितना होगा, 18, ठीक है। पहले लोग क्या करते थे, 13-14 ईयर्स पे ही मैरिज कर देते थे गर्ल्स का, ठीक है। तो अब क्या होगा, 18, और बॉयज़ का कितना हो गया, 21, ठीक है। इससे क्या होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, ठीक है। पहला गवर्नमेंट ने ये निकाला, ठीक है। फिर दूसरी बात, बाय गिविंग इंसेंटिव टू द कपल्स विद द स्मॉल फैमिली, जो भी कपल्स थे उनको क्या किया गया, बताया गया, समझाया गया कि वो क्या रखें, स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली मतलब हम दो हमारे दो, ठीक है। यही तो गवर्नमेंट ने दिया कि हम दो और हमारे भी दो, ठीक है। तो इसमें कपल्स को समझाया गया, कपल्स को बताया गया कि वो क्या रखें, स्मॉल फैमिली, ठीक है, छोटी फैमिली रखें, ठीक है। फिर थर्ड जो था गवर्नमेंट जो लेकर आई, थर्ड था मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज। जो छोटे छोटे फैमिलीज होते हैं उनको क्या किया जाए, मोटिवेट किया जाए, ठीक है। उनको उनका फिगर या उनका डायग्राम हम कह सकते हैं, ठीक है, या उनको टीवी पर बुलाया जाए, टेलीविज़न के माध्यम से, ठीक है, या न्यूज़पेपर के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, ठीक है। ये सब चीज़ें दिखाया जाए, लोगों को बताया जाए इसके बारे में, ठीक है, ताकि वो स्मॉल फैमिली रखें, ठीक है। और इस तरह से जो कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, ठीक है, उसके बारे में भी लोगों को क्या किया जाए, बताया जाए। कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है। तो इसके बारे में भी बताया जाए। कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस जैसे सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम, ठीक है, और IUCD, ठीक है, IUCD इन सब के बारे में बताया जाए, कॉपर टी, इन सब के बारे में बताया जाए, ठीक है। तो कुछ कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में बताया जाए जिससे पॉपुलेशन का क्या हो, ग्रोथ रेट डिक्रीज हो जाए, ठीक है। तो ग्रोथ रेट डिक्रीज करने के लिए क्या आया, कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस आया, ठीक है, जो बर्थ को कंट्रोल करता था। क्या करता था, बर्थ को कंट्रोल, यानी बर्थ कंट्रोल को ही बोला गया क्या, कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है। तो कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस आए, उसके कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज़ लोग करने लगे, ठीक है। जिससे क्या हुआ, बर्थ रेट क्या हो गया, और भी कम हुआ, ठीक है, बर्थ रेट कम होता चला गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या क्या हैं, बर्थ कंट्रोल
ठीक है, बर्थ कंट्रोल कैसे करेंगे हम, ठीक है, इसके बारे में हम पूरे उसमें टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।